हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित वर्मा और आप सभी व्यक्तियों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द लीगल लॉयर्स में। और आज हम एक ऐसे केस की चर्चा करने वाले हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वो चेक बाउंसिंग केस से संबंधित है। उसका केस टाइटल है राजा राम सन ऑफ श्री रामामुल्लु नायडू वर्सेस मरुत मरुताचलम क्रिमिनल अपील 1978 ऑफ 2013। ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केसेस। अपील करता है यानी कि एक्यूज की पत्नी ने प्रतिवादी यानी कि कंप्लायंट के साथ 5 साल की चिट फंड की सदस्यता ली थी और अपीलकर्ता ने सुरक्षा के रूप में 2 खाली चेक दिए थे। लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड में संचालित मेसर्स वृंदा इंजीनियर के खाते से दिए गए थे, लेकिन संचालन न होने के कारण बैंक खाता 1997 में ही बंद हो गया था। 1997 में ही पहली चिट मैच्योर होने के बाद अपीलकर्ता और उसकी पत्नी ने प्रतिवादी से बार-बार राशि देने का अनुरोध किया, क्योंकि पत्नी कभी भी सफल बोलीदाता नहीं रही थी। हालांकि प्रतिवादी ने राशि को जमा के रूप में रखने और उस पर ब्याज का भुगतान करने का सुझाव दिया। बाद में दूसरी चिट भी मैच्योर हो गई और सदस्यता राशि देने के लिए बार-बार अनुरोध किया गया, लेकिन कंप्लेनेंट द्वारा वो नहीं दी गया। अपीलकर्ता और उसकी पत्नी द्वारा प्रतिवादी को कानूनी कार्रवाई की धमकी देने के बाद प्रतिवादी ने तुरंत बिना किसी रोक-टोक के और बिना देरी किए कोई नोटिस दिए और अपीलकर्ता को सूचित किए चेक बनाने के लिए प्रस्तुत कर दिए। लेकिन दोनों ही चेक खाता बंद लिखकर होने के कारण बिना भुगतान के लौटा दिए गए। कंटेंशन ऑफ द अपीलान ने क्या तर्क दिया यानी कि एक्यूज ने यह तर्क दिया कि सिक्योरिटी के रूप में जारी किए गए खाली चेक का उत्तरदाताओं द्वारा दुरुपयोग किया गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि जब चेक नकदीकरण के लिए वितरित किए गए थे तब अपीलकर्ता मेसर्स वृंदा इंजीनियर का मालिक ही नहीं था और जिस बैंक खाते पर उपयुक्त चेक दिए गए थे वह तो 1992 के बाद संचालन न होने के कारण 1997 में ही बंद हो गया था। यह भी कहा गया कि उत्तरदाताओं के पास कोई भी किसी भी प्रकार की ऋण देने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी भी थी। और साथ ही अब रिस्पोंडेंट का क्या कहना था? रिस्पोंडेंट ये कहता है, वो उसका कहना था कि उच्च न्यायालय ने सही कहा कि अपीलकर्ता द्वारा यह साबित करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई कि चेक और वचन पत्र केवल ऐसी चिट के लिए सिक्योरिटी के रूप में जारी किए गए थे। यह प्रस्तुत किया गया कि भले ही कुछ राशियां इनकम टैक्स रिटर्न में भी शामिल नहीं थी, लेकिन रेवेन्यू अथॉरिटी एंड डिफॉल्टर ही इससे प्रभावित होने वाले एकमात्र पक्ष हैं। इसलिए किसी उधारकर्ता को इस आधार पर इससे लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि ऐसी राशि उनके इनकम टैक्स रिटर्न में प्रतिबंधित भी नहीं होती है। अब कोर्ट का क्या कहना है? कोर्ट कहती है धारा 139 एनआई एक्ट की एक अनिवार्य धारणा प्रदान करती है कि चेक किसी ऋण या देनदारी के निर्वहन के लिए जारी किया गया था। लेकिन ऐसा कहना है कि इस अनुमान का खंडन भी किया जा सकता है और संभावित बचाव करने का दायित्व अभियुक्त पर भी है। प्रमाण का मानक संभावना की प्रधानता का है। संभावनाओं की प्रधानता का अनुमान रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और उन परिस्थितियों के संदर्भ से लगाया जा सकता है जिन पर पार्टियां भरोसा करती हैं। वर्तमान मामले में इनकम टैक्स रिटर्न में कृषि आय का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था और यह साबित करने के लिए भी कुछ नहीं था कि प्रतिवादियों ने अपीलकर्ता को किसी भी प्रकार का रंग दिया गया था। और शीर्ष अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता ने एक्यूज ने संभावना की प्रबलता यानी कि प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के मानक को पूरा कर दिया गया है। और इसीलिए कोर्ट का कहना है कि सिविल एंड क्रिमिनल कार्रवाई में सबूत के मानक अलग-अलग होते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में जहां तक क्रिमिनल कार्रवाई का सवाल है, प्रतिवादी वचन पत्र प्रस्तुत करने में भी विफल रहा है। हालांकि सिविल कार्यवाही में भी यह साबित हो चुका था।
जहां तक सिविल कार्रवाई का सवाल है, उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी ने स्थापित कर दिया था कि वह एक एलआईसी एजेंट के रूप में काम कर रहा था और उसके पिता के पास व्यापक कृषि संपत्ति थी, जिससे वह कृषि आय प्राप्त कर रहा था। उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्यों के आधार पर संभवतः की प्रबलता पर भरोसा करते हुए निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी के पास ऋण देने के लिए वित्तीय क्षमता थी। और बाद में कोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपना डिसीजन ये दिया कि उपयुक्त कारणों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल अपील को अलाउ कर दिया और उच्च न्यायालय के आदेश को सेट असाइड अर्थात रद्द कर दिया, जबकि सिविल प्रोसीडिंग के आधार पर डिक्री को संशोधित किया गया, जिससे अपीलकर्ता को उसके द्वारा पहले से ही जमा की गई राशि को अदालत में जमा करने से प्रतिबंध कर दिया जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी प्रकार की इसमें इश्यूज आता है इसको, तो मेरे को प्लीज़ कमेंट और ज़रूर कीजिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। और मेरे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका एक छोटा सा प्रयास किसी न किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। धन्यवाद। थैंक यू।